भारत की हम अगर प्रमुख झीलें ले लें, झीलें जो घाटी से बड़ी होती हैं, ठीक है, तो भूमि से घिरी रहती हैं, जल इसमें भरा रहता है, भूमि से घिरी रहती हैं। और घाटियाँ जो है कभी ना सागर का पानी अंदर आ गया, ज़मीन में घुस गया तो उससे घाटियाँ बनती हैं, किसी नदी से घाटी बन जाती है, ठीक है। घाटियाँ जो हैं झीलों की वजह से थोड़ा छोटी होती हैं, ध्यान रखना। फिर जैसे तुम्हारा तोसम रोरी झील जो है कहाँ है, लद्दाख में। तोसम रोरी झील कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक। तोसम रोरी झील लद्दाख में है। और जो है तोसांगमो झील जो है सिक्किम में देख रहे हैं, तो ये नाम मिलता जुलता है ना। तोसांगमो झील सिक्किम में, जिसको चोलमू या चोलामू भी कहते हैं, ठीक है, जिसको चोलमू या चोलामू भी कहते हैं। तोसांगमो झील जो है सिक्किम में है। और तोसो मरोरी झील जो है कहाँ है, तुम्हारी लद्दाख में है। और कश्मीर में वेल्लूर और डल झील है। तो कश्मीर में क्या है, वेल्लूर है और डल झील है। जम्मू कश्मीर में क्या है, वेल्लूर झील और डल झील है। तो देखो जो वेल्लूर झील है, जो वेल्लूर झील भारत में के जम्मू और कश्मीर के प्रदेश में बांडीपोरा जिले में है। किसमें, बांडीपोरा जिले में है। और ये मीठे जल की झील है। जो वेल्लूर झील मीठे जल की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, वेल्लूर झील है। और जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कश्मीर में डल झील भी है, ये ध्यान रखना। फिर देखो हमारा हिमाचल प्रदेश में भृगु झील है, ठीक है, मछियाल झील है, चंद्रताल झील है, रेणुका झील है, गोविंद सागर है। गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो सतलज नदी पर बनी हुई है। गोविंद सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो सतलज नदी पर बनी हुई है। और सूरत ताल है, ये तुम्हारा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। भृगु, मछियाल, चंद्रताल, रेणुका, गोविंद सागर और सूरत ताल। उसके बाद तुम्हारा देख लेते हैं उत्तराखंड में नैनीताल है, 7, ठीक है, 7 ताल है, देवताल है, राकस ताल है, होडी ताल है, ठीक है, होडी ताल है, नौखचिया ताल, ये पूछा गया है, काफ़ी पूछता है। नौखचिया ताल है, खुरपा ताल है, ठीक है, माला ताल है और भीम ताल है। तो तुम्हारा हो गया ये उत्तराखंड की। नैनीताल, 7 ताल, देवताल, राकस ताल, होडी ताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, खुरपा ताल, माला ताल, भीम ताल, उत्तराखंड की हो गई। यूपी की देखते हैं, रामगढ़ ताल हो गया, ठीक है, मानसी गंगा हो गया, मोती झील हो गया, कीठम हो गया, बेला सागर जो महोबा में है, सेंखा झील हो गया, सूर सरोवर जो राम स्थल भी है, सूर सरोवर है, ठीक है। और ये गोविंद बल्लभ पंथ है जो हमारा जो है छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर में है। ये रेहन नदी पर बनी हुई है, रेहन नदी का जल रोककर बनाई गई है, कृत्रिम ही झील है गोविंद बल्लभ पंथ भी, ठीक है, रेहन नदी का जल रोककर बनाई गई है। और यूपी के सोनभद्र जिले में है, ये जो है छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर पर, ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंथ, ठीक है, कहाँ है, गोविंद सागर, रेहन नदी पर, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखो एक सांख्य सागर है, इसको भी रामसर कहते हैं। सांख्य सागर इंपॉर्टेंट झीलें हैं, मतलब जो पूछ सकता है परीक्षा में। और राजस्थान में थोल झील है, नल सरोवर है और नारायण सरोवर है। राजस्थान में कौन, थोल झील, नल सरोवर और नारायण सरोवर। उसके बाद देखें महाराष्ट्र में लोनार झील है, पवई है, गोरेवाड़ा है, सलीम अली सरोवर है, ठीक है। तो जो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, ये ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है, इसलिए इसको क्रेटर भी कहते हैं, क्रेटर झील भी कहते हैं इसको ना, जो ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है उसे क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में लोनार झील, पवई झील, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर। उसके बाद हम कर्नाटक में देख लें तो देखो वेमनाड झील है, अष्टमुडी झील है, ठीक है, पुन्नामदा झील है और सस्थम कोटा है, पंपा सरोवर है, ठीक है, पंपा सरोवर। और बेलांदुर है, ये तुम्हारी कर्नाटक की होगी। वेमनाड झील, अष्टमुडी झील, ठीक, पुन्नामदा झील, सस्थम कोटा, पंपा सरोवर, बेलांदुर। और वेमनाड के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर तक वेमनाड झील, ठीक है, वेमनाड झील। इसमें वेलिंगटन और वल्लर पदम, ठीक है, वल्लार पदम 2 द्वीप भी हैं। वेमनाड झील में जो है वेलिंगटन वल्लार पदम 2 द्वीप हैं। इसको यहाँ पर क्या होता है, वो जो ओणम पर्व होता है, ठीक है, जो फसल काटने पर त्यौहार मनाया जाता है, ओणम पर्व होता है। तो इस ओणम पर्व पे इस वेमनाड झील में नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता करवाई जाती है, नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता करवाई जाती है। और इसको वेमनाड झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है, वल्लम कली भी कहते हैं, बल्लम कली कहते हैं, ठीक है, बल्लाम कली कहते हैं स्थानीय भाषा में, झील ध्यान रखना। एक गोवा में भी झील है जिसको नंदा झील कहते हैं, गोवा में भी इंपॉर्टेंट एक झील है नंदा झील। उसके बाद देख लेते हैं तुम्हारा यहाँ तमिलनाडु में कोडाई कनाल है, कलवेली है, भवानी सागर है, स्टेनली है जो कावेरी नदी का जल रोककर बनाई गई है, ठीक है, स्टेनली झील जो है कावेरी नदी का जल रोककर बनाई गई है। कोडाई कनाल है, कलवेरी है, भवानी सागर है, स्टेनली है, यहाँ पर पढ़ाई कावेरी नदी रोककर बनाई गई है, ठीक है, स्टेनली झील है जो कावेरी नदी का जल रोककर बनाई गई है। तुम्हारे पुलिकट झील देख लो, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है।
पुलिकट क्या है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील में एक हरिकोटा द्वीप है। क्या है? पुलिकट झील में हरिकोटा द्वीप है। पुलिकट देखो ना, समुद्र का जल अंदर गए तो झील ऐसे बन जाती है, मिट्टी से इसे घिरी हुई बड़ा पानी का स्थान होता है जो हरिकोटा द्वीप है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इस पर एक द्वीप जो है स्थापित है, द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इस पर स्थित है, जो द्वीप है उस पर स्थित है पुलिकट झील में, ध्यान रखना। ठीक है, ये हरिकोटा द्वीप पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इस पर स्थित है, पुलिकट झील में है वो। उसके बाद चिल्का झील है तुम्हारा उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है ये चिल्का झील है। ठीक है, और जो एक है कालिजई मंदिर, कालिजई मंदिर स्थित है, इसमें एक द्वीप है उस पर एक कालिजई मंदिर स्थित है। ठीक है, 1981 में इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था इसको, चिल्का झील को। ठीक है, चिल्का झील को क्या किया गया था हमारा 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया चिल्का झील को। ये उड़ीसा में है। ठीक है, यहीं पर है कहीं पर। ठीक है, ध्यान रखना उड़ीसा में चिल्का झील। और देखो रवींद्र सरोवर झील है जो पश्चिमी बंगाल में है, हमने भी उसको देख लिया था, उसमें घाटी वाले में देख लिया था। और अरुणाचल प्रदेश में सांगसेर झील है। क्या है तुम्हारी? सांगसेर झील है अरुणाचल प्रदेश में। सांगसेर अरुणाचल प्रदेश में है। दीपोर बली, ठीक है, दीपोर बील, ठीक है, और ये क्या है? चंदुबी, हाफलांग, सोनबील और चपनाल, ये सब कहाँ झीलें हैं? असम में हैं। दीपोर बील, चंदुबी, हाफलांग, सोनबील और चपनाल, ये सब झीलें कहाँ हैं? तुम्हारी असम में हैं। और मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक को मणिपुर की लाइन ऑफ क्या कहते हैं? मणिपुर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ मणिपुर, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहते हैं। ठीक है, जीवन की जो समझो डोर कहते हैं इसको, जीवन की लकीर मणिपुर को, लोकटक झील को लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहते हैं। यहाँ पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसको स्थानीय भाषा में फुमडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में फुमडिस बोलते हैं। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल जो पार्क है वो यहाँ है, इसी में है। ठीक है, इसमें मणिपुर की लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं। इसलिए नेशनल पार्क में संगई हिरण पाए जाते हैं। ये आर्द्रभूमि भी है, इसको मोंट्रेस रिकॉर्ड में रखा गया है। ठीक है, थोड़ा ये इस पर खतरा है। ठीक है, तो मोंट्रेस रिकॉर्ड में रखा गया है क्योंकि ज़्यादा प्रदूषण के कारण इसकी इस पर बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको मोंट्रेस रिकॉर्ड में रखा गया है। आर्द्रभूमि में संगई हिरण पाया जाता है। मिजोरम में तामदिल झील है। कौन सी? मिजोरम में तामदिल झील है। मिजोरम में तामदिल। अब बच गया सिक्किम तुम्हारा। सिक्किम में जो कौन सी झीलें हैं? देखो गुरडोंग गमर झील है, खेचेओ पलरी झील है, तोसांगमो झील है। ये ध्यान रखना, तोसांगमो जो झील है उसको चोलमू या चोलामू झील कहते हैं। ठीक है, चोलामू झील कहते हैं। ये भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है झील। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर। यह चीन बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर दक्षिण में है। चीन बॉर्डर से दक्षिण में 4 किलोमीटर पर झील स्थित है। अगर मान लो चीन बॉर्डर है तो इसे 4 किलोमीटर दक्षिण में आएंगे, समझो यहाँ पर ये झील स्थित है। 4 किलोमीटर ही दूर है चीन बॉर्डर से। ठीक, दक्षिण में, चीन बॉर्डर से दक्षिण में है ना ये तुम्हारा तोसांगमो झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चोलमू या चोलामू झील भी बोलते हैं। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये हमारी सारी झीलें हो गई। ठीक है, तो अगर पूछ सकता है तो हमारी झीलों का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम कुछ देख लेते हैं। लैगून झील क्या होती है? लैगून झील होती है जैसे चिल्का और पुलिकट, कुलेरू लैगून झील है। क्या तुम्हारी? लैगून झील है। हिमालय द्वारा निर्मित झील देखें अगर तो लैगून झील जैसे चिल्का, पुलिकट, कुलेरू है। क्या है तुम्हारी? लैगून झील है। ठीक है, चिल्का है, पुलिकट है, कुलेरू है। देखो तुम्हारी चिल्का ये हो गई। ठीक है, तुम्हारी ये कुलेरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, कहीं है ये पुलिकट हो गई, ये तुम्हारी चिल्का हो गई यहाँ पर कहीं है। तो ये सब क्या है तुम्हारा चिल्का, ये सब लैगून झील है। हिमानी द्वारा जो मतलब बर्फ़ के ग्लेशियर होते हैं उनसे जो बनती है, तो उसको राजस्थान से नैनीताल है, सात ताल है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, फिर खुरपा ताल है। ये सब क्या है तुम्हारे हिमानी द्वारा निर्मित हैं। उसके बाद देख लें जैसे ये होता फिर क्या है तुम्हारा हिमानी द्वारा निर्मित, या ये सब देख लेते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि देखो चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। चंबल नदी जो है उसको रोका गया है और 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। गांधी सागर बनाया गया जो मध्य प्रदेश में, एमपी में है गांधी सागर। ठीक है, एमपी में, ध्यान रखना गांधी सागर भी क्या है? एमपी में है। फिर जवाहर सागर बनाई गई है झील, राणा प्रताप सागर बनाई गई, दोनों राजस्थान में है। तो ये चंबल नदी का पानी रोककर बनाई गई है। गांधी सागर एमपी में है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर दोनों कहाँ है? राजस्थान में है। वायु द्वारा जो झीलें निर्मित होती हैं उसको प्लाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं। ठीक है, ये हवाओं के जो प्रवाह और अपर्दन से निर्मित होती हैं। हवाओं के प्रवाह और अपर्दन से निर्मित होती हैं। मुख्यतः लवणी झीलें होती हैं जैसे सांभर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है। ठीक है, लूणकर, ठीक है,
ठीक है। लुढ़क कर सर जो है, ठीक है, ये तुम्हारा राजस्थान में सभी क्या है, ये तुम्हारी वो हैं, क्या कहते हैं, प्लाया झीलें हैं, ठीक है। तुम्हारी ये जो है ना, लुढ़कर सर जो झील है, पंच प्रधा है, पंचभद्रा है, सांबर है, डीडवाना है, ये सब तुम्हारे प्लाया हैं, ठीक, वायुद्वारा निर्मित हैं। ज़्यादातर ये सब क्या है, लवड़ी हैं। ये तुम्हारी देखो तुम्हारी है राजस्थान की सांबर झील है, जयपुर में डीडवाना, नगौरा में है, पिछौला झील है, पुष्कर झील है, सांभर झील है, डेबर झील है, फतेह सागर झील है जो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजसमंद झील ये सब ये कहाँ है, राजस्थान में है। सूरजकुंड कहाँ है तुम्हारा, देखो हरियाणा में। सूरजकुंड कहाँ है, हरियाणा में है। हरिके रोपड़ कंजली ये कहाँ है तुम्हारे, पंजाब में। हरिके रोपड़ कंजली कहाँ है तुम्हारे, पंजाब में है। और थोल नल सरोवर नारायण सरोवर ये तुम्हारे क्या है, वहाँ गुजरात में। थोल नल सरोवर नारायण सरोवर कहाँ है तुम्हारी, गुजरात में है, ठीक है, तो इधर पढ़ लिया। और सांभर झील जयपुर में, डीडवाना नगौरा में, पिछौला झील, पुष्कर झील और सांभर झील, वो क्या कहते हैं ये, और डेबर झील, फतेह सागर झील उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ, उदयपुर में है राजस्थान के। और नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। राजसमंद झील ये हो गया। सूरजकुंड हरियाणा में हो गया। हरिके रोपड़ कंजली ये कहाँ हो गया तुम्हारा, पंजाब में हो गए, ठीक है। ये तो बाकी हमने पढ़ी लिया। अब देखो कुछ झीलों के बारे में पढ़ते कौन कैसे बनती हैं। देखो जो विवर्तनिक झीलें होती हैं, इसका निर्माण धरातल के उठने अथवा धंसने से होता है। पूछ सकते हैं ना विवर्तनिक झील क्या है, तो धरातल के उठने या उठ जाए या धरातल धस जाए तो उससे होता है। जैसे कश्मीर की वुल्लूर झील है, कुमाऊं हिमालय में स्थित अनेक झीलें इसी के उदाहरण विवर्तनिक झील की, जो धरातल के उठने या बैठने से बनी हुई है। लैगून अथवा नूब झीलें क्या होती हैं, इनका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है ना। समुद्र का कुछ भाग मुख्य जल से क्या हो जाए, अलग हो जाए, बालू लग जाए, ढेर लग जाए, बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा अलग हो जाए तो उनको हम लैगून अथवा अनूप झील कहते हैं। कुछ झीलें सक्रिय जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं, ठीक। कुछ झीलें क्या होती हैं, सक्रिय जलीय भाग द्वारा समुद्र से जुड़ी भी रहती है। चिल्का है, पुलिकट है, वेबनाथ है, अष्टमुडी है, इसके उदाहरण है लैगून अथवा अनूप झील के। हिमानी निर्मित क्या होते हैं, ये हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होते हैं। उदाहरण के तौर पर नैनीताल है, राजस्थान है, खुरपाताल है, रूपकुंड इत्यादि जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर अभी हिमानी निर्मित पढ़ा था, लैगून झीलें पढ़ा था ना, इनका उदाहरण। उसके बाद डेल्टाई झीलें क्या होती है, ये झील डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरकाओं के मध्य निर्मित होती हैं। जैसे कुलेरू झील है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर बनी है कुलेरू झील, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित होती है उन्हें क्रेटर कहते हैं, ठीक। क्रेटर झील कहते हैं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कहते हैं। ये महाराष्ट्र की जैसे बुल्ढाना झील, ये महाराष्ट्र में है बुल्ढाना झील की ना, बुल्ढाना जिले में जो है लोनार झील, ठीक है, महाराष्ट्र की लोनार झील ये है तुम्हारी महाराष्ट्र में लोनार झील लिखा ना, ये ज्वालामुखी क्रेटर द्वारा निर्मित है। तो ये कौन से जिले में है, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। कौन से, बुल्ढाना जिले में, बुल्ढाना जिले में है, ठीक है, बुल्ढाना जिले में है लोनार झील, क्रेटर झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। तो ये विवर्तनिक, लैगून अथवा नीब झील, हिमानी निर्मित झील, डेल्टाई और ज्वालामुखी क्रेटर द्वारा निर्मित झील, ये हमने पढ़ लिया। ये हमारी झील का सारा, इससे ऊपर क्वेश्चन जाएगा नहीं बारिश में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और कुछ टेस्ट सीरीज मैंने हल की हैं, देखा है, उनसे भी हमने इसमें झीलें डाल दी हैं, ठीक है। तो इससे ऊपर क्वेश्चन झीलों का जाएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।